Students, I am Sanjit Kumar, math teacher of Lord Buddha Public School. Today, I will discuss about algebraic identity. जितने भी algebraic identity में जो फार्मूले होते हैं, उस फार्मूलों को मैं आज याद करवाऊंगा. यह फार्मूला फॉर क्लास 7, 8, 9th, 10th, 11th एंड 12th. इवन IIT का अगर एग्जाम देंगे, अगर IAS का भी एग्जाम देते हैं, तो ये आपको आइडेंटिटी का हमेशा हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, तो उसके मैं बारे में बता दे रहा हूं. ठीक है, तो अब चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो जैसे मैं इस फॉर्मूला को मैं आपको बताऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल 4, ए प्लस बी का होल 5, 6 से भी जितने भी आगे हर एक को बन जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो है दिख रहा है आपको, ये के पावर में कितना दिख रहा है 2, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे आप लोग यहाँ पर ए स्क्वायर. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर होगा अगर ए प्लस बी का होल क्यूब भी रहेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग ए क्यू. क्लियर? तो हम पहले ए स्क्वायर का बताते हैं. सबसे पहले क्या लिख दिए हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, उसके बाद को हमेशा कोई ना कोई एक कोफिशिएंट आएगा. कोफिशिएंट जैसे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट मतलब ए स्क्वायर के बगल में कितना से मल्टीप्लाई है, तो 1 से मल्टीप्लाई है. तो ऐसे जब आगे चलेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट निकालने का जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये याद कर लेंगे आप. ठीक है, तो कोफिशिएंट जो याद करने का फॉर्मूला है, वो मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सी इंटू पी बाई एन. ये मेरा है, कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ. तो सी क्या है, सी मतलब कोफिशिएंट. यहाँ पर लिखना है तो इसके यहाँ जब मेरे को लिखना है ना, तो इसके पहले में आएंगे. तो इसका कोफिशिएंट कितना है ए स्क्वायर का, तो 1 है. इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 इंटू पी, पी मतलब पावर. इसके पावर में कितना है, एक पावर में इसका डिग्री क्या है 2 है, तो 2. ठीक है, डिवाइडेड बाई एन. एन क्या है, इन मतलब इसके पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टर्म. देखिए टर्म है सिर्फ ए स्क्वायर है, क्या है सिर्फ ए स्क्वायर है, सिर्फ एक ही टर्म है. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ 1 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आएगा 2. फिर से बता दे रहे हैं, सी मतलब कोफिशिएंट, जो टर्म लिखना होगा हमको उसके पहले हम आएंगे टर्म में, तो इसका कोफिशिएंट कितना है टू टर्म का, तो देखें कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 कोफिशिएंट को इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पावर में कितना है 2 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है, एन है. एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म. इसके पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना लिखा हुआ है, एक ही है, तो इस 2 बाई 1 2 आ गया. तो बस ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा. ये जो फॉर्मूला है जो बता दिया हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा. अब इसी फॉर्मूला से हम लोग को हर एक को निकाल लेंगे. तो यहाँ हम लिख लेंगे कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2. अब ये आपको बहुत चलेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू का भी चलेंगे, ए प्लस बी होल 4 भी चलेंगे, तो वहां जाते जाते आपको पूरा फॉर्मूला याद हो ही जाएगा. ठीक है, चलिए इसको अब इरेज थोड़ा कर देते हैं. अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ करने के बाद ए के पावर को घटा देना है, बी के पावर को बढ़ा देना है. तो ए के पावर यहाँ कितना है, ए स्क्वायर है, मतलब ए के पावर में 2 है. कितना है 2 दिख रहा है यहाँ पर, ए का स्क्वायर 2 पावर है. तो एक क्या करना है, इसमें घटा देना है. जब ये घटा दिए तो यहाँ पर आपका क्या आ गया बी. अब बी के पावर को बढ़ा देना है, तो यहाँ पर बी दिख रहा था ना यहाँ, तो यहाँ ले देंगे हम लोग बी. क्लियर? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया. फिर हम लोग आगे चलना है. ठीक है, फिर वही कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए c इंटू पी बाई एन. कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला c इंटू पी बाई एन.
तो ये निकालना है ना, यहाँ जब आपको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ निकालना है तो इसके पीछे जस्ट आएंगे पीछे, ठीक है। अब ए बी का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट कितना है, तो ए बी का जो कोफिशिएंट है वह है आपका 2, क्लियर, इनटू पावर, किसका पावर देखना है, तो हमेशा ए का देखना है, किसका देना है, ए के पावर में कितना दिया है भाई, तो 1, कितना दिया है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो कितना हो गया, 2 1 जा 2, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय किसका है, नंबर ऑफ टर्म, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ टर्म भी बढ़ता हुआ जाएगा, तब कितना हो गया, एक टर्म ये हो गया, अब एक टर्म ये हो गया, टर्म इसके पहले टोटल नंबर टर्म कितना है, तो इसके पहले जो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वह कितना आ गया आपका, 2 आ गया, कितना हो गया, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया तो मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 2/2, कितना लिखोगे यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है कि ए की पावर को घटा देना है, तो ए की पावर कितना है 1, घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, बी के पावर को बढ़ा देना है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, याद करिएगा, ए की पावर को क्या करना है, घटा देना है, अब बी के पावर को बढ़ा देना है, ऐसे आज जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये दोनों कंसेप्ट, पहला आपका हो गया यहाँ पर सी इंटू पी बाई एन, जो ये बताएं सी इंटू पी बाई एन, ये याद कर लेना है, कोएफिशिएंट इंटू पावर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा आपको ये याद कर लेना है कि ए की पावर घटता है, बी की पावर बढ़ता है। अगर ये फॉर्मूला याद हो, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल 4 5 नहीं याद रहता है लोगों को, ये क्लास 7 से लेकर के जब तक पढ़ेंगे जब तक जरूरी है, तो क्लास 7 से सभी स्टूडेंट इसको जो कंसेप्ट बताएं इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, जिसको अगर अभी भी समझ में अगर नहीं आया तो चलिए हम आगे बताते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, किसका चलते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी का क्या है जगह क्यू, चलिए क्या बोला गया था, ए की जो पावर में जो रहेगा उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, तो ए के यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 3 हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला था वह क्या बताया था, सी इंटू पी बाई एन, तो इसके जब यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ टर्म तो इसके जस्ट पीछे आएंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट कितना है, तो कोएफिशिएंट कितना है, ए क्यू का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है, ध्यान लिख लेंगे 1 इनटू इसके पावर में कितना है दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने इसके आगे हैं, तो 1 है, तो यहाँ 1 हो गया 3, क्लियर, तो यहाँ जो आ गया आपका, यहाँ क्या आ गया आपका 3 आ गया, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि ए के पावर को घटा देना है नीचे, ए के पावर को ऊपर में हमको बढ़ा देना, बी के पावर को घटा देना है और बी के पावर को बढ़ा देना है, ए क्यू था तो घई घटा दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए के पावर को घटा देना है और बी के पावर को बढ़ा देना है, तो बी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बी, क्लियर, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस, क्लियर, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर फिर अब लिखना है, क्या बोला गया था, यह बोला गया था पहले कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट मतलब क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला था सी इंटू पी बाई एन, तो यहाँ लिखना है, जब आपको यहाँ लिखना है तो इसके जस्ट पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या है 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 2, क्लियर, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म से, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा इसका 2, तो काट दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, क्लियर, चलिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर ए के पावर को घटा देना है, बी के पावर को बढ़ा देना है,
तो ए के पावर को घटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ए, अब बी के पावर को बढ़ा देना है तो बी के हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। चलिए ठीक है, बस दो चीज दिमाग में नोट कर लेना है तो आपको पूरा ये आप लिख लेंगे इसको अच्छे से। चलिए एक और टर्म आएगा, कब कितना टर्म आएगा, तो ये आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ना है, जब तक ए का टर्म पूरा खत्म न हो जाए तब तक इसको आगे बढ़ते हुए जाना है। तो फिर यहाँ प्लस लिख देते हैं, कोएफिशिएंट लिखना है तो कोएफिशिएंट के लिए इसके पीछे में ए टर्म है तो 3 है, तो 3 के पावर में क्या है वो 3 के पावर 3 जो है, यहाँ पर देखें ए के पावर में कितना है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। किससे डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 3 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया यहाँ पर 1। क्लियर, तो 1 हो गया तो 1 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ लिख लेंगे बस 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ए के पावर को हटा देना है तो ए के पावर में हमको कहा कितना दिख रहा है, यहाँ पर ए के पावर में 1 दिख रहा है तो घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। बी के पावर बढ़ा देना है तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका बी क्यू हो जाएगा। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा मेरे अंदाज से। चलिए अगर अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक और बताते हैं, ए प्लस बी रेज टू 4। चलते हैं अब इसमें, अब ए प्लस बी रेज टू 4, तो चलिए ए की पावर में हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए की पावर, यहाँ का लिखेंगे हम लोग 4, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस। अब क्या करना था कि ए की पावर का यहाँ जब लिखना है तो इससे पीछे आएंगे, तो ए के पावर का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट मतलब ए के पावर 4 के बगल में कितना मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके पावर से, ठीक है। फिर फॉर्मूला लिख देते हैं दोबारा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है जब तक लिखेंगे जब तक आपको याद नहीं हो, आपको पूरा याद कर लेना है ये वीडियो देखने के बाद। सी इंटू पी बाई क्या बताया गया था यहाँ पर एन, ठीक है, सी इंटू पी बाई एन, तो कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू पावर में कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टर्म इन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर, चलिए ठीक है, तो कितना अब समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4, ठीक है, सी इंटू पी बाई एन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बोला गया था कि ए के पावर को घटा दीजिए और बी के पावर को बढ़ा दीजिए, तो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू, बी के पावर को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो बी हो जाएगा। चलिए सबको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे अब। चलिए अब यहाँ पर प्लस, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखना है तो इसके पीछे आएंगे यहाँ पर, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब टर्म कितना है इसके पहले, तो 2 आ गया, 2 टर्म कौन कौन से है देख लो, फिर दिखाते हैं। एक टर्म ये हो गया, अब एक टर्म तुम्हारा ये हो गया, अब 2 टर्म आ गए हैं, अब 2 टर्म आ गए हैं, ऐसे आगे क्यों बढ़ते जाएगा, जैसे पहले 1 से डिवाइड किए फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 हो गया तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 6। ए के पावर को हटा देना है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी के पावर को बढ़ा देना है तो यहाँ हो जाएगा बी का। क्लियर, फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ लिखना है तो फिर उसके बैक में हम लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर इसके यहाँ लिखना है तो उसके पीछे आएंगे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, 1 टर्म एक आगे फिर बढ़ जाएगा, पहले 1 से डिवाइड किए थे फिर 2 से डिवाइड किए थे, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। तब यहाँ लिख लेंगे 4। अब क्या करना है, ए के पावर को घटा देना है
तो यहाँ लिख देंगे ए, बी के पावर को बढ़ा देना है तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखे हो जाएगा आपका क्लियर। अब फिर यहाँ करेंगे हम लोग प्लस, अब फिर यहाँ लिखेंगे, अब करिए सेम टू सेम प्रोसीजर। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो 4 1 जा 4। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर टर्म कितना है 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 1। क्लियर। ए के पावर को घटा देना है, बी के पावर को बढ़ा देना है, तो ये घटा दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, अब बी के पावर को बढ़ा दीजिएगा तो बी के पावर यहाँ पर 4। आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि पहली बार ये देख रहे होंगे कि फॉर्मूला जो इतना जिसको याद करने में टफ लग रहा होगा फॉर्मूला, वो कितना आसान है। ठीक है, चलिए जल्दी से ए प्लस बी रेज टू 5 है, या आप खुद जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फास्ट कर लेते हैं अब। तो देखिए एक कितना है, कितना लिखेंगे ए रेज टू 5। क्लियर, सबका सही आ रहा होगा, आप करेंगे तो। फिर क्या करना था, कोएफिशिएंट कितना है 1, उसके पावर में कितना है 5, 1 5 जा 5 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 5। ए के पावर को घटा दीजिए तो ए स्क्वायर, बी के पावर को बढ़ा दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर कितना हो गया बी प्लस। क्लियर, अब कितना होगा 5 4 जा 20, 20 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, अब तो नंबर टर्म बढ़ते शुरू में 1 तो 2 आगे हो जाएगा 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 5 4 जा 20 बाई 2 कितना हो गया यहाँ पर 10, 10 लिख दीजिए। ए की पावर को घटा देना है तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू, बी की पावर को बढ़ा देना है तो यहाँ हो जाएगा कितना बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर करिए 10 3 जा 30, 30 बाई 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, फिर ए की पावर को क्या करना है, आपको घटा देना है तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर। यहाँ कितना होगा, बी की पावर बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा बी क्यू। क्लियर, अब करेंगे 10 2 जा 20, 20 बाई 4 कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। ए की पावर घटा देंगे तो ये हो जाएगा, बी के पावर बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब सेम 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 5 1, ए की पावर को घटा देना है, बी के पावर को बढ़ा देना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, और फॉर्मूला को हम इजी बना देते हैं, चलिए और इजी बना देते हैं, इतना तो हो गया, इजी तो बन गया, और इजी बना देते हैं। कैसे इजी बनाना है, तो आप एक देखिए ए के पावर 5 है ना, जो दिख रहा होगा ए के पावर 5, अब यहाँ पे क्या है आपका बी के पावर 5, जो शुरू में होगा वही लास्ट में होगा। 5 ए 4 बी, यहाँ क्या है 5 ए बी 4, या 10 ए क्यू बी, 10 ए स्क्वायर बी क्यू, जो शुरू में आएगा वही आपका लास्ट में होगा। तो शुरू से मिड तक करें, अब बाद में उसका रिवर्स कर दें तो ये आपका बन जाएगा। चलिए, तो आपका पूरा फॉर्मूला अब याद हो गया होगा, ए प्लस बी ऑल स्क्वायर, ए प्लस बी रेज टू 3, ए प्लस बी रेज टू 4, ए प्लस बी रेज टू 5, सब आपको फॉर्मूला अब याद हो गए होंगे। क्लियर, अब जब ये आपको याद हो गए हैं तो आपको कोई भी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला होंगे सब उसी का कन्वर्जन होता है, बस इधर से उधर, उधर से इधर बस किया हुआ है। जैसे आपको दिखा देते हैं, तुरंत देख लीजिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को, ठीक है, जो ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ये मेरा आ चुका था, इसी फॉर्मूला को बस कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक दो बस दिखा देते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर आपको ये एंड, जैसे देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर यहाँ कर दे रहे हैं -2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब बोलेंगे सर -2ab कैसे आ गया, तो प्लस था, तो हम अगर देखिए इसमें अगर हम लिख दे रहे हैं लास्ट में 4ab, आपको दिक्कत नहीं है कि 4ab में से 2ab में गया तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उधर फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला को बता देंगे, निगेटिव वाला भी बता देते हैं एक बार, पहले इसको देख लो। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4ab। तो एक और ये फॉर्मूला है,
तो बस जो मेन जो फॉर्मूला जो बताया हूँ उसी का कन्वर्जन हर एक फॉर्मूला रहता है। तो याद कर लेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो अब वही चीज a प्लस बी तो सर बता दिए, लेकिन a माइनस बी कैसे होगा? a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या करना है, a प्लस बी को तो निकाल लेंगे। तो जहां b में जहां प्लस होगा ना, b में जो प्लस, वहां पर क्या कर देना है, माइनस है। ठीक है, b को देखना, b के जो पॉजिटिव का जो फॉर्मूला है उसी में, जब b के पावर में देखना, b के पावर में, ठीक है, अगर ऑड होगा, क्या होगा, ऑड, तो वहां लगा देंगे निगेटिव का साइन, क्या लगा देंगे, निगेटिव का साइन। और जहां b के पावर में अगर इवन होगा, b के पावर में अगर इवन होगा, तो वहां लगा देंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो देख लीजिए जल्दी से, जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर बी स्क्वायर पावर में क्या है, इवन है ना, बी स्क्वायर स्क्वायर इवन है, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है। बी के पावर यहाँ ऑड है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया गया। तो ऐसे देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब में देखिए b के क्या है, पावर में ऑड है, तो यहाँ पर निगेटिव लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, b की पावर ऑड है तो यहाँ भी निगेटिव है। बी स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर देखिए a इवन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर? तो अब सब फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। अब क्लास बहुत लंबा भी हो गया, तो आप इतना ही याद कर लेंगे। ठीक है, अगर जितना a प्लस बी का होल 4 और 5 बता दिया गया था। चलिए ठीक है, ठीक है, तो जो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ और नया कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट पक्का करें। आपको कैसा अच्छा लगा तो भी पक्का आप कमेंट करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।